नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारे शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 19वां अध्याय, पार्वती को नारद का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उसे भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने लगा। श्री पार्वती जी तो खाते पीते बैठते सोते सब समय में शिव विरह से व्याकुल रहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तुम ही उस समय लोकों में घूमते घूमते वहां पहुंच गए। हिमालय ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर तुमने तो हिमालय को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहां से उठकर तुम श्री पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें अकेला पाकर उनसे बोले, पार्वती जी, बिना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने सेवा की, इससे तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारे उसी अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा ही किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करें। इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दक्षिणा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तब नारद जी ने कहा कि देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, उसका जप करो। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे विधि पूर्वक जपने से तुमको साक्षात शिव के दर्शन होंगे। 20वां अध्याय, पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शिव जी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती जी अपने माता पिता से बोली, पिताजी, मैं तप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर स्वरूप जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी। इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो। यदि यह आज्ञा दे दें तो बहुत उत्तम होगा। यह सुनकर पार्वती जी मेना माता से पूछने लगी, माता जी, आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें। मैं कल प्रातःकाल होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊं। यह सुनकर मैंने अति दुखित होकर बोला, पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो। वन जाने की क्या आवश्यकता है? तप करने से वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेकों बातें कहकर मेना ने उमा देवी को वन जाने से रोका। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखित हो गई। उसे इस प्रकार दुखित एवं क्लेश में देखकर अंत में मेना ने उमा देवी जी को तप करने की आज्ञा दे दी। तब अत्यंत आनंद को पाकर अपनी माता, पिता तथा सखी सहेली सबको यथोचित प्रणाम आदि करके उनसे आशीर्वाद पाकर तप के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्राभूषण आदि उतार दिए। बलकल मृग चर्म आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुंची जहां सदाशिव ने तप किया था। वहां पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जपती
वर्षा का कष्ट सह सहकर शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती, खाना पीना वायु आदि का सब विचार छोड़ दिया। सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, इस प्रकार कठोर तप करते करते श्री उमा को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत वर्षादि अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आने लगे कि इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो किसी ने किया ही नहीं है। 21वां अध्याय। उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यज्ञ, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपका बनाया यह चराचर ब्रह्मांड कितना संतप्त हो रहा है। उससे दुखित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा देवी जी की तपस्या को जान गया। फिर विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर समुद्र पर पहुंचे। वहां सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु भगवान से कहा, इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही है। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तृप्त हो रही है। हम भी अति दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारी रक्षा करें। विष्णु जी बोले, देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया है। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहां चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे जगत माता पार्वती जी के तप द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दें और उसके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट निवारण करें। भगवान विष्णु के कथन को सुनकर डरते हुए देवता बोले, भगवान, हम तो भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। क्यों उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जा सकता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला, वहीं हम लोगों को भस्म न कर डाले। नारद जी, इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उनको समझाते हुए बोले, देवताओं, भय मत करो। भगवान शंकर तो परम दयालु हैं, हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर जी के दर्शन के निमित्त चल पड़े। उनसे प्रथम तप में मग्न श्री पार्वती जी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर भगवान शंकर के निवास स्थल पर पहुंचे। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके भयभीत देवताओं से पहले नारद जी तो निर्भय होकर शंकर जी के पास चले गए और वहां उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुंचे। वहां जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवता उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन,
विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। पार्वती जी को बिना परिश्रम के ही शिव जी की सेवा और पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें अभिमान हो गया, और अभिमान होने के कारण उन्हें शिव जी की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब नारद जी ने आगे उन्हें बताया, बिना परिश्रम के, बिना तपस्या के शिव जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः वे तपस्या करें और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जो मंत्रों का राजा है, उसका जाप करें। पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और शिव जी की प्राप्ति होगी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और शिव तत्व की प्राप्ति होती है। जय श्री महाकाल।